देखें, सबसे जो बड़ी बात होती है ना, वो होता है कि रास्ता का पता रहना। रास्ता का पता नहीं रहेगा ना, भटकते रहेंगे। तो इसलिए जमीन पर अगर मान लेते कोई व्यक्ति अवैध कब्जा अगर कर लिया है ना, कैसे सबक सिखा देंगे। यानी अगर आप चाहेंगे ना तो पूरा सबक ऐसा सिखा देंगे कि जिंदगी में दोबारा वो काम नहीं करेगा। लेकिन वो सारा प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। अवैध कब्जा लेकर अगर जो है किसी से अगर आपका विवाद है, अब देखें विवाद करने वाला कौन है पता है। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन मान लेते हैं आपके गांव की जमीन है। अब ये जमीन का हो सकता है कि आपका खरीदा हुआ जमीन हो या आपके पूर्वज का जमीन हो, यानी या तो आप जमीन का जो है रजिस्ट्री कभी करवाए थे, ऐसा हो सकता है। या तो ये जमीन जो है यानी खतियानी जमीन है, दादा परदादा के समय की जमीन है। तो जैसे भी जो भी करवाए हैं ना, एक बात आप समझ लें स्पष्ट तरीके से, जैसा भी है जो भी है, यदि जमीन का कब्जा का विवाद है और आपकी जमीन पर कोई भी है आया है कब्जा कर लिया है, तो कब्जा कर लिया तो क्या आप उसको इज्जत देंगे, आप बैठाएंगे प्रेम से, ये जो है आप खुशी की बात है, आप हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए। देखें नहीं, अवैध कब्जा को लेकर जो है आपको सही अगर रास्ते की जानकारी है ना, तो आप उसको ऐसा सबक सिखा सकते हैं ना, वो भी बेचैन हो जाएगा और जिंदगी में दोबारा ये काम नहीं करेगा। अवैध कब्जा को लेकर क्या क्या होता है देखें। यानी ये जमीन का टुकड़ा था, ये जमीन का पर जो है किसी ने कब्जा कर रखा था। परिवार की जमीन थी, बहुत सारे हिस्सेदार थे। यानी पहले इन सभी हिस्सेदार के एक ही पूर्वज हुआ करते थे, जो कि ये इन सभी के पिता थे। अब यानी पिता ने क्या किया, कानूनी सलाह लिया और जो है उसके बाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर दिया गया पिता के द्वारा। अब ये जो याचिका होता है ना कि अगर कोई जमीन पर, आपकी जमीन पर कोई अगर कब्जा कर लेता है तो कौन सा याचिका हो, तो एक होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो व्यक्ति, जो व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति कोई कागजात जब बना लेता है, यानी कोई कागजात जो है बना लिया, कोई कागजात कह सकते हैं कि जो एक तो जमीन पर, आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए और साथ में क्या कागजात बना लिया, जमीन की रजिस्ट्री जो है, जमीन की रजिस्ट्री हो गया, जमीन का कह सकते हैं जो नया खतियान हो गया, ये कुछ भी ऐसा उसके नाम से अगर बन गया, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो कागजात बनाए जाते हैं वो यानी जो केस फाइल किया जाता है वो होता है टाइटल सूट का। ये टाइटल जो सूट है ना, इसलिए करते हैं कि यहां पर जो आप है ना, आप जमीन के मालिक हैं, आपको पता है कि हम मालिक हैं और आपकी जमीन पर कब्जा भी किया हुआ है, और फिर आप जाकर जो है ये दावा करते हैं कोर्ट में कि हमारा जो है ना मालिकाना हक चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया होता है इसमें यानी जमीन पर जो है, जो एक तरह से कह सकते हैं कब्जा है, उसके पास वर्तमान में रजिस्ट्री भी है, नया खतियान भी। आपके नज़र में वो गलत है, आपके नज़र में वो फर्जी है, नया खतियान जो है ये गलत तरीके से बना है, ये आपके नज़र में, लेकिन इसको जो है एक तरह से रद्द भी कराना होगा ताकि ये डॉक्यूमेंट जो है ये रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, ये दिखे नहीं। तो इसलिए जो है टाइटल सूट का दावा जो करेंगे जाकर कोर्ट में कि हम इस जमीन के मालिक हैं, हम यानी मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए, ये हो गया कि यानी ये साबित होता है ना कोर्ट में कि जमीन का आखिरकार असली मालिक कौन है। इसलिए कि विवाद कहाँ है, विवाद है मालिकाना हक, यानी विवाद है ऑनरशिप को लेकर। अब यहां पर जब ऑनरशिप का ही विवाद है, ये आप कह रहे हैं कि हम मालिक हैं, एक कागजात दिखा रहा जमीन रजिस्ट्री, एक दिखा रहा नया खतियान, तो आखिरकार मालिक कौन है ये तय कौन करेगा, तो ये तय करेगा सिविल कोर्ट। ये सिविल कोर्ट जो है तय करेगा। तो ये एक रास्ता हुआ कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये टाइटल सूट करने के लिए क्यों जाते हैं। तो वहां पर जाते हैं जहां पर जो सामने वाला है ना वो कह रहा है कि नहीं हम मालिक हैं, आप कह रहे हैं हम मालिक हैं, तो आखिर ओनरशिप पर ही विवाद है। तो आखिरकार ये जो है ओनरशिप का विवाद खत्म होगा टाइटल सूट से, और टाइटल सूट कहां पर करना होगा, वो करना होगा सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। ये हो गया। तो ये है टाइटल सूट जो यहां पर फाइल करते हैं। तो उसके बाद जो है उस पर आदेश होता है, फैसला होता है। जैसे ही आदेश आएगा, जजमेंट आएगा, उसके अनुसार फिर जो है यानी कोर्ट ने तय कर दिया कि आखिरकार जमीन का असली मालिक कौन है।
जो जमीन का असली मालिक होगा यानी कोर्ट के द्वारा वो उसके नाम से जमीन का जो है जमाबंदी कायम होगा, उसके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम होगा, उसके नाम से जमीन का जो है रसीद कटेगा, उसके नाम से जमीन का दाखिल खारिज होगा। अब यहां पर एक जो है आप जाकर केस फाइल करते हैं, ये होता है सूट फॉर डिक्लेरेशन। यानी एक हो गया टाइटल सूट आप फाइल करते हैं, दूसरा जो फाइल करते हैं ना वो होता है सूट फॉर डिक्लेरेशन। देखिए पता है ये जो केस फाइल करते हैं ना सूट फॉर डिक्लेरेशन, तो आखिरकार ये कैसे काम करता है, क्यों करते हैं ये, और कब करना होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप अगर जमीन के असली मालिक हैं, आप जमीन के आपके पास मालिकाना हक है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप कोर्ट चले गए, आप चले गए यानी सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में आपने क्या किया, जो आपके वकील है आप अपने वकील से मिले और आप कह रहे हैं कि यहां पर सूट फॉर डिक्लेरेशन का केस हमको फाइल करना है। तो इसलिए ये तब आप करेंगे ना जब आप ही असली जो है मालिक हैं उस जमीन के, उस प्रॉपर्टी के, कानूनी तौर पर आप असली मालिक हैं। अब कोई रजिस्ट्री, दस्तावेज, फर्जी, ये सारा कुछ जो है ना डॉक्यूमेंट जो बना लिया, सेल्डीड किसी से जमीन लिखवा लिया, और आपको ये पता है और आपके वकील आपको बता भी रहे हैं, आपके जो वकील है ना वो ये आपको बता रहे हैं कि आपका जो दस्तावेज ये तैयार हुआ है ना ये तो फर्जी तरीके से हुआ, इसको हम रद्द करवा देंगे। तो ये यानी कब करेंगे, सिविल कोर्ट में जो यहां पर केस फाइल होगा यानी सूट फॉर जो है डिक्लेरेशन का, तो ये तब करेंगे जब आप जमीन के मालिक हों और आपके साथ कोई यहां पर जो है फर्जीवाड़ा किया है। आप क्या हैं, जमीन मालिक, ठीक है, आप हैं जमीन मालिक, और आपके साथ क्या हुआ है, यानी जमीन मालिक के साथ अगर किसी ने फर्जीवाड़ा कर लिया है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सिविल कोर्ट से यानी ये सूट फॉर डिक्लेरेशन केस जो है वो फाइल कर देना। अब है कि आखिर कानून कोई है ऐसा, अब यानी इन सभी के लिए जो है ना, यानी अगर बात करें कानूनी आधार का ना, तो कानूनी आधार है। अब ये है कहां पर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, यानी ये जो है ना स्पेसिफिक रिलीफ जो है रिलीफ एक्ट है, यह सारा सिविल कानून है 1963। अब ये इसमें जो है ना धारा अगर देखेंगे, जो धारा 34 है, सेक्शन 34, इसके तहत जो है ना आपको क्या करना है, मुकदमा करना है। अब ये है कि यहां पर मुकदमा इसलिए करना है कि कानूनी अधिकार पर ही विवाद है। मान लेते हैं कि जो है आपके साथ तो फर्जीवाड़ा हो गया, तो आपका तो कानूनी अधिकार ही खत्म हो रहा है ना, तो कानूनी अधिकार पर ही जो है विवाद है, तो अदालत से डिक्लेरेशन की मांग करते हैं कि यानी हुजूर आप जांच कीजिए, देखें ये इस तरह का समस्या है। अब ये कहां कहां प्रयोग होता है, जैसे सूट फॉर डिक्लेरेशन जो होता है ना, जैसे जमीन का मान लेते हैं जो खतियान है, कोई भी जमीन का खतियान बनाया गया, तो खतियान में क्या होता है, गलत नाम चढ़ जाना, खतियान में जो है ना यहाँ पर गलत नाम चढ़ जाना, तो ये एक समस्या आप देखने को मिलता है, ठीक है, चढ़ जाना। उसके अलावा जो दूसरा यहां पर देखेंगे कि जमीन का कोई अगर मान लेते हैं फर्जी जो है ना, फर्जी रजिस्ट्री का भी मामला होता है, फर्जी रजिस्ट्री का जो केस होता है उसमें भी। इसके अलावे यहां पर जो देखें, जो तीसरा जो है यह है कि अगर मान लेते हैं कि जो पैतृक संपत्ति है ना उसमें आपका नाम हटा दिया गया, पैतृक संपत्ति में आपको जो है एक तरह से बेदखल कर दिया गया, यहां पर बेदखली में, अब जहां पर आपको बेदखल करने का उसको राइट नहीं था फिर भी आपको बेदखल किया गया। तो ये जो है ना मालिकाना जब हक की बात होती है, फर्जी दस्तावेज रद्द करने की बात होती है, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि कब टाइटल सूट हो गया, डिक्लेरेशन सूट हो गया। अब यहां पर रिकवरी ऑफ पोजेशन है, अवैध कब्जा जो है कर लिया है वो तो वापस चाहिए किसी भी हालत में। जमीन है, आपकी जमीन है, और आपकी जमीन पर जो है जबरन
गलत तरीके से जो कब्जा कर लिया। तो यहां पर देखें ये भी इसके साथ इंक्लूड है। इसलिए जब जमीन आपकी है तो कब्जा आपका होना चाहिए। तो इसमें जो है ना एक केस आप ये भी फाइल करते हैं, वो होता है रिकवरी, जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब ये जो केस है ना कि अगर आपका जमीन है, जबरन कब्जा किया है, बहुत दिनों से कब्जा है, तो कब्जा वापस जो है प्राप्त करने के लिए आप जो है सीपीसी के तहत जो है मुकदमा करते हैं, तहत जो है सिविल में आप दावा करते हैं और इसका मांग क्या करते हैं, यानी ये सीपीसी के तहत जो मुकदमा करते हैं ये होता है कि आप जो अवैध कब्जाधारी है उसको हटाने की मांग करते हैं कि आपकी ज़मीन पर जो है गलत तरीके से या जबरन कहें कब्जा किया है, तो अवैध कब्जाधारी को जो है ना हटाने की मांग जो है ना वो किया जाता है। यानी कह सकते हैं ज़मीन खाली करवाने की मांग जो है की जाती है, ज़मीन यहाँ पर जो है ना खाली करवाना। इसके बाद जो है या कह सकते हैं ज़मीन का जो है ना कब्जा दिलवाना, ठीक है, कब्जा दिलवाना। तो ये सभी चीज़ें की जो है मांग की जाती है। तो ये होता है रिकवरी ऑफ जो है ना पोजेशन। उसके बाद जो होता है परमानेंट जो इंजंक्शन की बात होती है कि इसमें हो गया कि जब कोर्ट का फैसला आता, आपके पक्ष में जजमेंट आ गया, आपके पक्ष में फैसला आ गया, तो जो जजमेंट हो गया ना कि आज कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये सेल डीड रद्द, तो वो परमानेंटली रद्द हो जाता है, परमानेंटली स्टे लग गया। यानी आपका मामला कोर्ट में है और कोर्ट से जो है एक तरीके से स्टेटमेंट आता है कि नहीं आपका जो जमीन का रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो गया। तो जमीन की रजिस्ट्री आज से कैंसिल। कब तक कैंसिल होगा? रजिस्ट्री तो कैंसिल हो गया, कब तक? तो ये हो गया परमानेंट कैंसिल, तो ये हो गया परमानेंट स्टे। लेकिन इसमें एक स्टे होता है टेम्पररी भी। ये हम लोग केस चलने के दौरान जो है किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो है आप कह सकते हैं जमीन को बेच नहीं सके, अगर बेचा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये हो गया टेम्पररी भी इंजंक्शन लगता है। ये होता अस्थायी रोक। यहां पर ये एक हो गया अस्थायी रोक, ये हो गया अस्थायी, अस्थायी जो है रोक लगाना, ये हो गया। एक परमानेंट में हो गया कि अस्थायी उस पर रोक लगा दिया गया। अगर सामने वाला किसी प्रकार का कोई भी मकान का निर्माण शुरू करेगा और अस्थायी रोक लगा हुआ, पुलिस आकर तुरंत कार्रवाई करेगी। पुलिस जो है उसको बनाने नहीं देगी, इसलिए कि आपके पास ये आदेश है और कोर्ट का आदेश का पालन पुलिस को जो है वो करना पड़ेगा। इसलिए देखें आखिरकार जो कानून है, जो कानूनी व्यवस्था है, और कानूनी व्यवस्था को ही तो बनाए रखने के लिए पुलिस का बहाल जो है वो किया जाता है कि आप क्षेत्र में कानून व्यवस्था आपका सही रहना चाहिए। वही सही नहीं रहेगा तो आप जाएंगे वहां पर। अब कानून से ही अगर कोई आदेश है, ऑर्डर है, तो उसका पालन तो उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है पुलिस के द्वारा उस पर रोक लगाया जाएगा। इसलिए कि मतलब ये हो गया कि टेम्पररी वे में फिलहाल वो रोक है, जब तक केस चलेगा। जिस दिन फैसला आएगा वो परमानेंट हो जाएगा। तो ये है यहाँ पर जो है ना केस, यानी टाइटल सूट, सूट फॉर डिक्लेरेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन, परमानेंट इंजंक्शन। तो ये सारा जो है ना प्रक्रिया अगर जो फॉलो कर लिया तो उसके बाद जो है ना कब्जाधारी जो है कुछ नहीं कर पाएगा। कब्जाधारी को फिर पावर नहीं है कि आगे जो है वो किसी प्रकार की दादागिरी कर सकता है। और इसका जब फैसला आएगा तो हो सकता है कि जितना वो गलती की है भविष्य में, एक तो फर्जीवाड़ा का आरोप उसके ऊपर सिद्ध हो गया। आज अगर फर्जी डॉक्यूमेंट जो है, अगर फर्जी कह के फॉल्स डॉक्यूमेंट कहकर अगर जो है कोर्ट से जो है अगर डिसीजन दिया गया है तो उसके ऊपर तो ये फर्जी का दस्तावेज बनाने का एक आरोप लग गया पहले ही, और ये कोर्ट में साबित भी हो गया है। साथ में अगर वो आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया है तो उससे संबंधित भी आप जो है वाद दायर कर सकते हैं, ताकि उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो अवैध कब्जा को लेकर अगर मान लेते हैं किसी का विवाद है, अवैध कब्जा को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा स्टेप जो है आज आपको पता चल गया होगा, और अगर आपने इसको फॉलो किया ना तो अब कब्जाधारी नहीं बच सकता।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।